नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने में कंडक्ट हुए विभिन्न एग्जाम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके आगामी यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में काफ़ी अहम रोल निभा सकते हैं। इसमें कुल 160 क्वेश्चन को शामिल किया गया है और इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि इससे 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अतः यह आवश्यक है कि एक जो 160 क्वेश्चन है इसे पूरा आप शुरू से अंत तक देखें, और यदि आप 20 से 25 क्वेश्चन का आपको अपर हैंड मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्री क्लियर है और आप मेंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, यह है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो देखिए, हम इसका आंसर ढूंढने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सनकादी संप्रदाय ये क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मत या वैष्णव के 4 मत विस्तारित किए गए या उभर कर आए थे, जिसमें था श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे रामानुजाचार्य। दूसरा था ब्रह्म संप्रदाय के थे माधवाचार्य। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। और चौथा है सनकादी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। तो आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। सनकादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्काचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई। तो इसका आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना जुलाई 2022 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये थे हेनरी लुई विवेरियन डिरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यह है आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 के माध्यम से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो ये आधार वर्ष है ये 2011 से 12। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान के अंश नहीं थे। तो आर्टिकल 51, ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। और दूसरा है आर्टिकल 300A, ये संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 31A से स्थानांतरित करके इसे 300A में शामिल कर दिया गया। अर्थात 31A में जब था तो ये संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये विधिक अधिकार है, 300A में ये शामिल है। तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन को सुल्तान की पदवी प्रदान की। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन को सुल्तान की पदवी प्रदान की। तो यह है गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण होता है, ये सुमेलित है। उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद होता है, ये भी सही है। वेदांग, निरुक्त और छंद, ये वेदांग में आते हैं, 6 वेदांग होते हैं, उसमें एक निरुक्त भी है, तो ये सही है। जो हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं है वो है अरण्यक सांख्यायन। अरण्यक सांख्यायन ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो ये इसका आंसर होगा सी, अरबी भाषा में तारीख उल हिंद को लिखा था अलबरूनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रोग्रेसिव क्लासेज है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली कौन सी है? यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो ये है 2 8 10 4 14। 14 किसका है? सिलिकॉन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? तो यह है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोदावरी, वेनगंगा। वेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। दूध गंगा कृष्णा की सहायक है। मंड नदी नर्मदा की सहायक है। और जो सुमेलित नहीं है वो कावेरी हेमवती। कावेरी हेमवती, ये एक मिनट, सॉरी, हेमवती जो है वो कावेरी की सहायक है। हेमवती कावेरी की सहायक है। फिर से हम इसे देखते हैं। वेनगंगा गोदावरी की सहायक है, ये सही है। दूध गंगा कृष्णा की सहायक है, ये भी सही है। हेमवती कावेरी की सहायक है। मंड नर्मदा की सहायक नहीं है, ये जो है ये सुमेलन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं किसमें? पाइनस में। पाइनस में पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। ये कहाँ गठन किया गया था? कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद। रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद। देखिए हमारे पास यदि 160 क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करना होता तो हम इसकी काफ़ी डिटेल से हम इसका अध्ययन कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वीडियो ये लंबा ना हो, इसके कारण हमें ये शॉर्ट में ये मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके हमें भागना पड़ रहा है। ठीक है, आप इसे एग्ज़ाम के में जाने से पहले इसे आप तुरंत रिवाइज कीजिए, क्विक रिवीजन की तरह इसे रिवाइज कीजिए। ये भी हमारा पर्पस है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे डिस्कशन करने लग जाऊँगा तो कई लोग को इससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारा पर्पस है वो क्विक रिवीजन का है। ठीक है, इसी कारण हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। यदि डिटेल में आपको जानना है तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक चीज़ का, तो आप वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच की खाई को कहते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच की खाई को क्या कहा जाता है? साइनेप्स। दो न्यूरॉनों के बीच की खाई को साइनेप्स कहा जाता है। आगे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं? निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा वातगल। तो किस पुरास्थल से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं? वो है वातगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी
प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था? तो ये है स्मिता सभरवाल। कौन है? स्मिता सभरवाल को जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। सॉरी, ये रुचिरा कंबोज होगी। अस्थायी प्रतिनिधि तो भारत का अस्थायी प्रतिनिधि यूएन में कौन है? रुचिरा कंबोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा केनरा बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में अंकित की गई है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में रिपोर्ट की गई है। क्या यह सही है? तो ये सही नहीं है। यह रिपोर्ट FRI ने तैयार की है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरह से ना तो एक ना ही दो, ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया? निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? तो यह है 75(3) में ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? तो ये होगा 5 सालों में कृषि जनगणना आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया? ये स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी को। 22 मार्च 1957। रिसर्पिन दवा निकाली जाती है। रिसर्पिन दवा निकाली जाती है किससे? सर्पगंधा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे प्रोग्रेसिव क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जांगलीविद। जांगलीविद कहा जाता था, जो राजा के पास विष परीक्षक रहता था उससे। ठीक है, आगे देखते हैं। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर होगा दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं। किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है? किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है? वो है हरियाणा। आप जानते हैं यहाँ जो रेशियो है जेंडर का वो काफ़ी कम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? तो वे है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी 16वां महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा परिवार का प्रकार। परिवार का प्रकार ये हमारे मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है। सशक्तिकरण है, समता है, स्थायित्व है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है घोर के मोहम्मद को, या आप कह सकते हैं घोर के मोहम्मद को ये इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? तो ये दिया था रेडमैन ने। इसे याद कर लीजिए, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? रेडमैन ने दिया था। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश राजधानी सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश और राजधानी के रूप में सुमेलित नहीं है? तो ये सूरीनाम का जो राजधानी है जॉर्जटाउन नहीं है, बल्कि पैराग्वे का एसुनिसियोन सही है, पेरू का लीमा सही है और फिजी का सुबा सही है। पैराग्वे, एसुनसियोन, पेरू, लीमा, फिजी, सुबा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? तो सहज रहन सहन का प्रतिरूप पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। आगे देखते हैं, सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं? तो ये रसिया के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज नहीं है? तो एपेटाइट आधात्विक खनिज नहीं है, बाकी आधात्विक खनिज हैं। एपेटाइट आधात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाति पाम्बो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश से हैं? स्वाति पाम्बो किस देश से हैं जिन्होंने चिकित्सा का नोबेल जीता था? ये हैं स्वीडन की, स्वीडन के हैं स्वाति पाम्बो। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जनजाति और राज्य का सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनजाति और राज्य से सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा केरल ये सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में थारू मिल जाएंगे, मुंडा झारखंड और गद्दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बुक्सा जनजाति कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। बुक्सा जनजाति कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो हुलास, हुलास उत्तर प्रदेश में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। बनावली हरियाणा में है। हुलास कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा SN अर्थात टीन। टीन का प्रयोग किया जाता है डिब्बे के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा टीन, SN। आगे देखते हैं, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांगजन से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये मणिपुर में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आगे देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो यह है 1991। 1991 में 2 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वर्तमान उपाध्यक्ष है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है किरिल गेओगियन। किरिल गेओगियन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष है। ये क्वेश्चन यूपी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष है? किरिल गेओनियन। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये होगा भीष्म पर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो पेट्रोलियम परिशोधन सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्त्री अवशिष्ट प्रस्तुति निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? तो ये होगा डी नंबर, कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से 1 लाख रुपया तक का जुर्माना। फिर से पढ़ते हैं। कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक का कैद और कम से कम 10,000 से 1 लाख रुपया तक का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सरखेल पैदल सेना का प्रमुख ये सुमेलित नहीं है। सदका दान सही है। मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था और बरीद संदेश वाहक होता था। सदका दान से संबंधित है, मुकद्दम ग्रामीण मुखिया था और बरीद संदेश वाहक था। मराठा जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य की नौसेना का जो प्रमुख होता था उसे सरखेल कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की नौसेना के प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो ये होगा आंसर इसका 18 वर्ष से कम आयु का जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं वो बच्चा के अंतर्गत शामिल होगा बाल संरक्षण अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर वैश्विक भूख सूचकांक मापने में शामिल नहीं है। अल्प पोषण शामिल है, बच्चे का अल्प विकास शामिल है और बाल अपक्षय शामिल है। स्टंटिंग हम लोग जानते हैं, स्टंटिंग हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा, अल्प पोषण कुपोषण जो है ये सब इसमें शामिल होगा। ये शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था? तो ये था तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को गरीबी के आकलन में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 ईस्वी से। 1 जुलाई 1961 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। 15वां वित्त आयोग की सिफारिश से निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? 15वां वित्त आयोग की सिफारिश से निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो यह है 2021-22 से 25-26 तक के लिए। 2021-22 से 25-26 तक के लिए। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह होगा बाइकोनार। बाइकोनार के माध्यम से पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। नाम क्या है? बाइकोनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? तो यह है वेरियोला विषाणु। वेरियोला विषाणु चेचक के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन।
हस्तांतरण भुगतान में क्या क्या शामिल है? बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन। अर्थात आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। आगे देखेंगे, सूची दिया हुआ है, सूची 1, 2 मिलान करना है। संविधान का भाग ये दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18, संविधान का भाग 20। ये किससे सम्मिलित है? तो हम इसे मिलान करते हैं। इसका मिलान हो जाएगा ये 64 का ये 1 का हो जाएगा 2। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा निर्वाचन से, 15 निर्वाचन, ठीक है। 17 किससे संबंधित है? 17 हो जाएगा राजभाषा। 18 हो जाएगा आपात उपबंध, 18 किससे है? आपात उपबंध से। और 20 किससे है? संविधान संशोधन से। 20 किससे है? संविधान संशोधन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के हेतु प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंक के समेकन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित है? यह है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति सभी बैंक को एक रंग में रंग दिया, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये समेकन कर दिया सभी बैंकों का, सार्वजनिक बैंकों का समेकन किससे है संबंधित? रंगराजन समिति से। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा वातावरण के कुल आयाम पर, रुचि में बदलाव और वैश्विकता पर। वातावरण के कुल आयाम, रुचि में बदलाव और वैश्विकता। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा, आप इसे याद कर लीजिए। क्या होगा? वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? ये करती है वातावरण के कुल आयाम पर, रुचि में बदलाव पर और वैश्विकता पर। आगे देखते हैं। विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? ये कर सकता है केंद्र सरकार। ये हो जाएगा केंद्र सरकार। विधि केंद्र सरकार हर जिला में वृद्धाश्रम की स्थापना कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से, हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें राज्य सरकार कर सकती है या नहीं इसका एक थोड़ा सा डाउट भी है। ये या दोनों, केंद्र या राज्य दोनों कर सकते हैं, इसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, ये सही है। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 ईस्वी में क्षतिग्रस्त हो गया था, ये भी सही है। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है। बुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है, तो ये है जीवाणु। जीवाणु बुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरणों में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरणों में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट को। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में मिलता है, हाँ ये सही है। धरवार चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। धरवार चट्टानों में पेट्रोलियम नहीं पाई जाएगी। तो पहला और तीसरा गलत स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा केवल डी। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो यह है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्माइल योजना किसका है? वो मिलान करना है। सेहत, स्वनिधि, सार्थक।
इसे मिलान करना है। स्माइल, सेहत, स्वनिधि, सार्थक। तो इसका आंसर होगा बी। 1 का 4 स्माइल का हो जाएगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का है। सेहत, सेहत किसका है? रक्षा मंत्रालय का है। स्वनिधि, स्वनिधि आपको मिल जाएगा, आवास एवं नगरीय मामले का है। और सार्थक जो संघीय मंत्रालय का है, ये है शिक्षा से संबंधित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिलान। स्माइल, स्माइल है सामाजिक न्याय अधिकारिता। सेहत रक्षा मंत्रालय। स्वनिधि, स्वनिधि आवास एवं नगरीय मामले। सार्थक शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासेज आपका स्वागत करता है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस संस्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल नहीं, कहीं भी गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा पोषित अस्पताल कहीं नहीं, जिला स्तर पर गठित कहीं नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2005। घरेलू हिंसा पर महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया। किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग विथ फायर, राइटिंग विथ फायर। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था? लखनऊ उत्सव जिसे लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था? 1989 से 90, 1989-90 में ये लखनऊ महोत्सव शुरू हुआ था, जिसे अब लखनऊ उत्सव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बली को। नेक्स्ट क्वेश्चन। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है? करौंदा में सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। सिक्किम की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, असम की मिलती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम की सीमा भूटान से मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 का हो जाएगा 3, डस्टलिन किसके साथ होता है? उज्बेकिस्तान के साथ। ईस्ट ब्रिज भारत ओमान। खंजर भारत किर्गिस्तान। लेमेंटिए सेशेल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ, ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, लेमेंटिए सेशेल्स के साथ। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924-25 में, उसके बारे में कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा का जो कुछ अंश वास्तुकृति से मिलता है वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरकेली नाटक। हरकेली नाटक जो साहित्यिक कृति है, इसके अंश आपको 2.5 दिन के झोपड़ा में मिल जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद हुआ था? बह उल असमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद हुआ था किस ग्रंथ का? अकबर के समय में किस ग्रंथ का अनुवाद हुआ था? राजतरंगिणी का बह उल असमार के रूप में इसका फारसी अनुवाद हुआ था। आगे देखते हैं। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किससे है? खुद्दक निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग या में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 5 मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये भाग 4A है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नागरिकता 2 में मिल जाएगा, मौलिक अधिकार 3 में मिल जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको भाग 4 में मिल जाएगा, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सांख्यिकी दिवस 29 जून पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो सांख्यिकी दिवस 29 जून ये सही है। भ्रष्टाचार, अब ये सही है तो कौन सा सुमेलित है? तो यही सही है, तो बाकी सब गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सांख्यिकी दिवस 29 जून। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है? भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? लागू नहीं होती है किसके ऊपर? नागालैंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो ये हो जाएगा आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? तो मोरन गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी नवगांव है, कलोल है, कोसंबा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये देख लेते हैं। कोल डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सही सुमेलित है। सेसेसलाम आंध्र प्रदेश में ये सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सही है। तो दिहांग देवांग उत्तराखंड ये गलत है। दिहांग देवांग उत्तराखंड नहीं बल्कि कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? बैंक और उसका मुख्यालय दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई, ये सही सुमेलित नहीं है। कॉर्पोरेशन बैंक मंगलोर सही है। इंडियन बैंक चेन्नई सही है। कैनरा बैंक बेंगलुरु सही है। आगे देखते हैं। अच्छा, ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मिल जाएगा आपको बड़ोदरा गुजरात में। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? बड़ोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरुआत किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? ये शुरू किया है यूनिसेफ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? AIIPOIP अनुदान ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश की साझेदारी के साथ शुरू किया गया है? यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंसेंटिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है। ये IISc बंगलोर द्वारा विकसित किया गया है प्राण योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सही है ये। गिरिडीह कोयला के लिए। सुंदरगढ़ लौह अयस्क। कोरापुट बॉक्साइट। खेतरी तांबा, गिरिडीह कोयला, सुंदरगढ़ लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सदस्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश 4, ये सही सुमेलित नहीं है। हरियाणा में 10 है, ये सही है। हरियाणा में 10 है। गुजरात में 26 और झारखंड में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिलान करना है। स्थानांतरण कृषि होती है, उसका नाम अलग अलग है, उसे मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। पूनम केरल, बीरा मध्य प्रदेश, झूम कहा जाएगा? असम में, पूर्वोत्तर में झूम कहा जाता है। बीरा मध्य प्रदेश। और पुडू उड़ीसा। इस तरह से मिलान होगा। पूनम केरला, बीरा मध्य प्रदेश, झूम असम, पुडू उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है, देवास देवसा देवसा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, चांगला ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे जबलपुर मुख्यालय है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। आगे देखते हैं, खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो यह है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजोस की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, दिव्यांग या विकलांग जनों के लिए राजनिधि के खाते ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? दिव्यांग जनों के राजनिधि का जो खाता होता है उसका ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं, इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा? ये किसे सौंपेगा? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य विधानसभा अध्यक्ष को यदि अपना सीट खाली करना हो तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों एक अभिलेख न्यायालय है। आगे देखते हैं, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया? धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया 1890 ईस्वी में। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया 1890 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको क्रम के अनुसार सजाना है। विदेशी यात्री हैं, उनको क्रम के हिसाब से सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसमें हम देखते हैं, फाहियान सबसे पहले आएगा विक्रमादित्य के समय में, फाहियान के बाद आएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, फिर आएगा इत्सिंग, उसके बाद अलबरूनी, अलबरूनी गजनी के समय में आएगा। ठीक है, तो फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और अलबरूनी, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा क्या हुआ? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान को क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला 14 लाइन का जो एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? वो हो जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे क्या है? 14 लेन है। आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस चोल वंश के किसने शिवपाद शेखर की उपाधि किसने धारण किया था? वो राजराज ने, राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। आगे देखते हैं, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? बेटा, माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण के लिए बेटा उत्तरदायी है, बेटा पोता दोनों उत्तरदायी है, बेटा बेटी दोनों उत्तरदायी है। इस तरह से उपयुक्त आंसर सभी सही होगा। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था ये दशराग युद्ध। आगे बढ़ते हैं, WHO के पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जामनगर में औषधि केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर ही लाइफ मिशन की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर WHO के जो प्रमुख हैं वो आए हुए थे और मोदी जी थे। ठीक है, यहाँ पे उद्घाटन किया गया था जामनगर में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस में मिल जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने अनुमान हैं? केंद्रीय बजट 2022-23 का अनुमान जो है कितना है? 39-45 है। ये एक मिनट, हाँ ये, हाँ 39-45 है। टोटल हमारा बजट अनुमान कितना है 22-23 का? 39-45, 39.45 करोड़, लाख करोड़, 40.45 लाख करोड़। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो झानोर जल विद्युत परियोजना नहीं है, कोल्डम है, रमम है, सिंगरौली है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? 2 वर्ष की कैद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 होगा, समान रेशियो है समान नागरिक संहिता 44। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो यह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है, आधुनिक टीवी स्क्रीन किससे बनी हुई है? प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। आधुनिक टीवी स्क्रीन किससे बनी है? प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा किया गया? बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट का जो प्रक्षेपण है वो किसके द्वारा किया गया? ये इसरो द्वारा किया गया, बायोमित्रा। ठीक है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा बेटा चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा। आपको नीलगिरी पहाड़ी पर उटक मंडलम अर्थात ऊटी मिल जाएगा, एक पर्यटन स्थल है। प्रोग्रेसिव क्लासेज आपका स्वागत करता है, इसे आप सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? यह है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। प्रज्ञान क्या है? 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? तो ससेनियन अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा देहरादून में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। शुष्क वन जोधपुर, वन अनुसंधान देहरादून, हिमालय वन अनुसंधान शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकन अधिनियम का उद्देश्य कौन सा है? 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकन अधिनियम का उद्देश्य कौन सा है? तो यह है ए और बी दोनों, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना और भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केस में यह किसने कहा था कि यह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में सत्य नहीं है। 5G प्रौद्योगिकी के बारे में सत्य नहीं है, ये क्या मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता है? ये सत्य नहीं है। आप जानते हैं 5G के लिए नए सेट आ रहे हैं मार्केट में, तो मौजूदा फ़ोन सेल का उपयोग नहीं हो सकता। बाकी डाटा डाउनलोड करना तीव्र हो जाएगा, सही है। चालक रहित कार संभव, ये भी सही है। घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों में से उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ये सही उत्तर देना है मिलान करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु, नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में है और काकरापाड़ा गुजरात में। देखिए कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापाड़ा गुजरात में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक प्रकाश स्रोत है, ये गलत है। लेजर से हासिल होता है, ये सही है। पर्दे की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। और 3D चित्र होता है, ये भी सही है। 3D चित्रण होता है होलोग्राम में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ बम के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा फिलोसफी ऑफ बम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे है? गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 की बजटीय प्राथमिकता में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 की बजटीय प्राथमिकता में नहीं है? तो ये महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता, ये बजटीय प्राथमिकता में नहीं है। एक वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देना, ये प्राथमिकता है। कन्या सुमंगला वित्तीय सहायता योजना, ये सही है। सीमांत व लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब और ट्यूबवेल हेतु वित्तीय मदद देना, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बजटीय प्राथमिकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो ये गलत है। आगे देखते हैं, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। राज्य के राज्यपाल तो करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संचार के क्या लाभ नहीं है? प्रकाशीय संचार के क्या लाभ में सही नहीं है? तो यह है, ऑप्शन देखते हैं, कोई चुंबकीय शोर नहीं है, ये तो सही है। चुंबकीय शोर नहीं होता प्रकाशीय संचार में। विद्युतीय शोर नहीं है, ये भी सही है। अधिक बैंड चौड़ाई है, ये भी सही है। अधिक गति है, प्रकाशीय संचार की गति अधिक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो? भारत चलो भारत से जुड़ो, ये आह्वान किया था जापान में। नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चलो भारत से जुड़ो, ये जापान में ये इन्होंने आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग का कार्यदल जो होता है वो गरीबी का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? तो ये है यूनिसेफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? तबकाते अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन। तबकाते अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सुलूब नरसिम्हा सुलूब, ये दिया हुआ है, तो ये तो सही है। अराविडू तिरुमला, ये भी सही है। संगम हरिहर प्रथम, ये सही है। तुलुब कृष्णदेवराय, ये भी सही है। कृष्णदेवराय तो तुलुब, ये सही है। सुलुब नरसिंह सुलुब, ये भी सही है। अराविडू तिरुमला सही है। संगम वंश में हरिहर प्रथम नहीं, ये हमें लगता है ये विजयनगर साम्राज्य जब हुआ था, तो हालांकि ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सही नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। सुलभ नरसिंह सही है, अराविडू तिरुमला सही है। अच्छा, वंश संस्थापक पूछ रहा है, तो संस्थापक में तो सुलभ नरसिंह सही है, अराविडू तिरुमला ये सही है, संगम हरिहर प्रथम ये सही है। तुलुब वंश का संस्थापक कृष्णदेवराय नहीं, तो हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा है? डी है। जो तुलुब वंश है उसका संस्थापक कृष्णदेवराय नहीं है, लेकिन कृष्णदेवराय तुलुब वंश से संबंधित थे, लेकिन उसका संस्थापक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल है? दिव्यांगता कितनी प्रकार की शामिल है? तो टोटल 9 प्रकार की दिव्यांगता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? B.R. अम्बेडकर। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु पंचनद में सम्मिलित नहीं है। झेलम है, सतलज है, ब्यास है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपको पंचनद में मिल जाएगा, सिंधु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हाँ, वो जो पंचनद की नदियां हैं वो सिंधु में जाकर मिलती जरूर है, लेकिन पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सज्जन सिंह केस, बेरुवारी केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती। ये घटनाओं पर विचार करते हुए कालक्रम के हिसाब से सजाना है। तो कालक्रम के हिसाब से सजाना है तो बेरुवारी केस पहले आएगा। तो हाँ ठीक है, ये डी आंसर होना चाहिए इसका। बेरुवारी केस पहले हो जाएगा, बेरुवाड़ी केस पहले हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपको सज्जन सिंह केस। सज्जन केस 1952 का है, तो ये सही है। सज्जन सिंह केस कब का होगा? 1952। एक मिनट, ठीक है, अगला देखेंगे। सॉरी, ये बेरुवारी जो होगा ये केस हमें लगता है ये 1960 का है। तो बेरुवारी केस कब का है? 1960 का है। और 1965 का है सज्जन सिंह केस। तो पहला हो जाएगा बेरुवारी, ठीक है। सज्जन सिंह केस हो जाएगा 1965। उसके बाद गोलकनाथ आ जाएगा 1967। उसके बाद केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो इस तरह से सही होगा हमारा। पहला हो जाएगा बेरुवारी, फिर हो जाएगा सज्जन सिंह, फिर हो जाएगा गोलकनाथ, उसके बाद केशवानंद केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार रखा है? तो ये निजता और का अधिकार जो है ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा 21 से। किस में मिलेगा? 21 में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? गिजाली ये अकबर के समय के विख्यात रचनाकार थे गिजाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो अवध में हुए एक आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना, लगान का नगद में परिवर्तन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये आपको मिल जाएगा जिनेवा में, ये सही है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, मनीला ये स्टेटमेंट एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसका मुख्यालय तो बीजिंग में है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। तो ये गलत हो जाएगा, तो सुमेलित नहीं है, यही ढूंढना था, तो ये तो गलत हो गया। तो यूनेस्को पेरिस सही है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का तो द हेग में है ही, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा हो गया, अवसंरचना निवेश बैंक हो गया बीजिंग, यूनेस्को पेरिस और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक का हो गया हेग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, तो ये तो सही है। 243D(3) में शामिल है। यह आरक्षण 334 में निर्दिष्ट अवधि की सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा, ये सही नहीं है। ये इसके बारे में तो अभी कहीं उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आंसर इसका हमारा क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाएगा 1, केवल 1 हो जाना चाहिए आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा ये नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। अब संदरू ये कर्नाटक में है, नोआमुंडी झारखंड में है। नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में है। तो दंतेवाड़ा ये छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? अमृत सरोवर पहला ये रामपुर में बना था ना, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश दो हाँ, तो रामपुर दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्मा लोगों की एक पवित्र आकांक्षा मात्र है? ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने।
सर आइवर जेनिक्स ने राजनीति निदेशक तत्वों को कहा था कि पुण्य आत्म लोगों का एक पवित्र आकांक्षा मात्र है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का ये सुमेलित करना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये सही है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये भी सही है, सती प्रथा अधिनियम 1987, सती प्रथा अधिनियम 1987 ये भी सही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 ये गलत है। तो 1955 ये सही है, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, उत्तराधिकार सती प्रथा 1987। तो हमारा गलत यही है, जम्मू कश्मीर अधिनियम 1918। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। तो पहली बार जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा पूरा लेक्चर 160 क्वेश्चन का था जो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कुछ और अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।